2026 आ चुका है और अगर आप YouTube चैनल बनाने का सोच रहे हो तो जरा रुक जाओ। अगर आप सिर्फ ये देखकर चैनल स्टार्ट कर रहे हो कि ये क्रिएटर तो रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रहा है और आप भी उसी नीश में कूद पड़ो, तो सच मानो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। क्योंकि YouTube पर आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि लोग बिना समझे सिर्फ फास्ट ग्रोथ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उस नीश की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होती। और जो लोग किसी और की ग्रोथ देखकर नीश चूज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म क्रिएटर नहीं बन पाते। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 ऐसे फेसलेस नीशेस जहां कैमरा दिखाने की जरूरत नहीं, हैवी स्किल की जरूरत नहीं है और अभी भी हैवी कंपटीशन नहीं है। ये वो नीशेस हैं जो 2026 में भी रियल ग्रोथ देने की पावर रखते हैं। और हाँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने 5 पावरफुल नीशेस एक्सप्लेन किए हैं जो आज भी परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं एज अ स्टार्ट। और इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि थर्ड नीश आपका पूरा YouTube गेम चेंज कर सकता है। नीश नंबर 1, मूवी हिडन मिस्टेक। अब देखो, हर महीने मार्केट में बहुत सारी नई मूवीज आती हैं और उनमें से कई मूवीज जबरदस्त ट्रेंडिंग में भी रहती हैं। अब चाहे मूवी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परफेक्ट कोई भी नहीं होती। हर मूवी में कहीं ना कहीं हिडन मिस्टेक्स जरूर होते हैं। बस फर्क इतना है कि आम ऑडियंस उन्हें नोटिस नहीं कर पाती और यहीं से आपका कंटेंट शुरू होता है। आपको करना बस ये है, मूवी को ध्यान से देखना, सीन बाय सीन ऑब्जर्व करना और उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ना जो पहली बार में किसी को दिखाई नहीं देती। फिर उन्हीं मिस्टेक्स को सिंपल लैंग्वेज में लोगों को दिखाना। आप चाहो तो लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो और चाहो तो शॉर्ट वीडियोस भी। लोग ऐसे वीडियोस इसलिए पूरा देखते हैं क्योंकि मूवी का क्रेज पहले से हाई होता है। ऑडियंस के माइंड में क्यूरियोसिटी रहती है, अरे सच में मिस्टेक हुई थी क्या? और जब क्यूरियोसिटी होती है तो रिटेंशन अपने आप हाई हो जाता है और व्यूज भी भर भर के आते हैं। बस एक ही चीज जरूरी है, प्रॉपर रिसर्च, अटेंशन टू डिटेल और जेन्युइन मिस्टेक्स। अगर आपने ये सही से कर लिया तो ये नीश आपको कंसिस्टेंट व्यूज और लॉयल ऑडियंस दोनों दे सकता है। नीश नंबर 2, टेक। ये सुनने के बाद वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि 2026 में क्रिएटर्स की गिनती लाखों में होने वाली है। लेकिन एक बात साफ समझ लो, भीड़ में वही क्रिएटर्स बचेगा जो लोगों को रियल वैल्यू दे पाएगा। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को सच में कुछ सिखा सकते हो, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, तो भाई ये नीश आपके लिए है। लेकिन हाँ, ये नीश आसान नहीं है। यहाँ मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंसी लगेगी और सबसे ज्यादा डेप्थ चाहिए। इस नीश में आपको सरफेस लेवल बातें नहीं करनी है, आपको लोगों को डीप में सिखाना है। जैसे वीडियो एडिटिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे करें, थंबनेल प्रोफेशनल कैसे बनाएं, एडिटिंग में कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए और काम को स्मार्ट तरीके से कैसे फास्ट किया जाए। मतलब ऐसा कंटेंट जो देखकर ऑडियंस बोले, हाँ आज कुछ नया सीखा। आप एग्जाम्पल के तौर पर सक्सेसफुल टेक एजुकेशन चैनल्स को देख सकते हो, जहां सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अगर आप डीप टीचिंग प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच इन दोनों को कंबाइन कर लेते हो तो ये टेक नीश 2026 में आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और लॉयल ऑडियंस दोनों दे सकता है। नीश नंबर 3, क्विज। इस नीश में सबसे जरूरी चीज है स्क्रिप्ट को बहुत सिंपल रखना। सबसे पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाओ, फिर एक 10 सेकंड का टाइमर लगाओ और पूरे 10 सेकंड के बाद आंसर रिवील कर दो। बस फॉर्मेट यही है। लेकिन ध्यान रखना, रैंडम क्विज यहां काम नहीं करेगा। क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो इंसान को खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दें। ऐसे क्वेश्चंस जिनसे व्यूअर खुद को उस क्वेश्चन से कंपेयर करे। जब सवाल पर्सनल होता है तो व्यूअर स्किप नहीं करता, वो सोचता है, टाइमर चलता रहता है और अटेंशन पूरी तरह स्क्रीन पर रहती है। इसी वजह से इस टाइप के क्विज कंटेंट में रिटेंशन हाई होता है और एंगेजमेंट भी स्ट्रांग रहती है। अगर आपने राइट क्वेश्चंस चुन लिए तो ये क्विज नीश फेसलेस होकर भी बहुत तेज ग्रो कर सकता है। नीश नंबर 4, AI शॉर्ट ट्रेंड। अब पहले समझते हैं कि AI शॉर्ट ट्रेंड का मतलब क्या है। आपने हाल ही में हल्क वाले AI शॉर्ट्स जरूर देखे होंगे, जहां क्रिएटर्स ने सिर्फ 10 से 15 शॉर्ट्स डालकर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स बना लिए। ये देखकर आपके दिमाग में भी आता होगा, अगर हम भी वही हल्क AI वीडियोस डाल दें तो हम भी वायरल हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एग्जैक्ट वही हल्क वाला कंटेंट कॉपी करोगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट करोगे तब तक वो ट्रेंड ऑलरेडी ओवर हो चुका होगा। AI शॉर्ट ट्रेंड में वायरल होने का असली रूल ये है, यूनिक आइडिया प्लस न्यू कैरेक्टर। मतलब हल्क की जगह कोई ऐसा कैरेक्टर यूज करो जो YouTube पर पहले ओवर यूज ना हुआ हो। आप कैरेक्टर को AI से क्रिएट कर सकते हो, उसकी पर्सनैलिटी, स्टाइल और स्टोरी सब कुछ अलग रख सकते हो। जब कंटेंट नया होता है तो एल्गोरिदम भी पुश करता है और ऑडियंस भी इंस्टेंटली कनेक्ट करती है। अगर आपने कॉपी करने के बजाय AI को क्रिएटिविटी के साथ यूज किया तो यही AI शॉर्ट ट्रेंड आपको बहुत तेज ग्रोथ दे सकता है। नीश नंबर 5, चैलेंज वीडियोस। 2026 में सिर्फ फनी चैलेंजेस काम नहीं करेंगे।
अब ऑडियंस को चाहिए स्टोरी बेस्ड चैलेंजेस, मतलब ऐसा चैलेंज जो देखने में इम्पॉसिबल लगे। शुरुआत में चैलेंज इंट्रोड्यूस करो, फिर बीच बीच में प्रोग्रेस दिखाओ, फेलियर्स, स्ट्रगल, इंप्रूवमेंट और एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट छोड़ दो जिसकी वजह से व्यूअर लास्ट सेकंड तक वीडियो छोड़े ही ना। इस तरह का कंटेंट स्पेशली किड्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहां सिर्फ मजा नहीं, एक कहानी चल रही होती है। इसी वजह से वॉच टाइम हाई रहता है, व्यूज फास्ट आते हैं और शॉर्ट्स के थ्रू चैनल बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर आपने चैलेंज में स्टोरी प्लस सस्पेंस ऐड कर दिया तो ये नीश 2026 में आपको मैसिव ग्रोथ दे सकता है। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट में बताओ आपने कौन सा नीश चूज किया है और किस पर चैनल बनाने वाले हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।